ब्रह्म रहने का स्थान। माना जो भी बच्चे हैं वो कहां से निकलते हैं? माँ के पेट से निकलते हैं, उसे माँ ही तो कहते हैं। तो ये बेहद की मनुष्य सृष्टि है, इसमें भी जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका मूल कौन हुआ? माँ, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी कोई 4 हैं 5 हैं, एक का नाम तो ब्रह्मा नहीं है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो मन भी है, और जो ब्रह्मा है सो विष्णु भी है। जो ब्रह्मा सो विष्णु भी है, लेकिन विष्णु बनता कब है? जब उसे परिचय मिलता है आत्माओं के बाप से, क्या कि तुम ज्योतिबिंदु आत्मा हो। तो यज्ञ के आदि में परिचय मिला ज्योतिबिंदु आत्मा का, या मनुष्य सृष्टि के बाप को कब परिचय मिला? बाद में या यज्ञ के आदि में? कब परिचय मिला है? बाद में मिला। तो ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण किया, उसके बाद की बात है। माने मनुष्य सृष्टि के बाप को आदि में परिचय नहीं मिला, क्योंकि आदि में तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे भगवान के रूप में। क्या मनुष्य सृष्टि में यहूदी लोग भी लाल लाइट के गोले को याद करते थे, आपकी ज्वाला को याद करते थे। और वेदों में भी अग्नि को ही सबसे पावरफुल देवता माना है, इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो अग्नि ज्योति स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन जितनी भी आत्मा रूपी ज्योति हैं उन सब का कंट्रोलर नहीं है। क्या सबका कंट्रोलर तो एक ही सुप्रीम सोल है। तो वो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, तो उस समय ये ज्ञान नहीं होता है क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु है। ये ज्ञान तो बुद्धि की देवी ओम राधे मम्मा के द्वारा मिला, कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होगा। तो ये परिचय पहली बार कब किसको मिलता है? और सिर्फ परिचय मिलने से ही काम नहीं बनता, जानने से ही काम नहीं बनता। प्रैक्टिकल में उस स्वरूप में स्थिर होने से काम बनेगा, या सिर्फ जानने से काम करेगा? नहीं। तो प्रैक्टिकल में उस आत्मिक स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर होना स्मृति के आधार पर, वो मनुष्य सृष्टि के बाप का ही होता है। मनुष्य सृष्टि का बाप जब आत्मिक रूप धारण करे, ज्योति बिंदु बने, तभी तो सुप्रीम सोल से मिले। मेल कैसे होगा? एक चींटी हो और एक हाथी हो, दोनों का मेल तो होगा नहीं। इसलिए समान होना पड़े मेलन मलाने के लिए। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो अपन को देह समझता था, वो आत्मिक स्थिति में स्थिर होता है। कब? तारीख 5 दिसंबर। बताइए
अव्यक्तवाणी में 5 दिसंबर की तारीख बताई, वो है अव्यक्त बाप दादा के मिलन की प्रैक्टिकल स्टेज। कौन से सन का? जिस सन में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी सन में हर राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, बेसिक नॉलेज लेती है। जो मम्मा ने ज्ञान दिया था कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, अणुअणियांशम है, जो गीता में ही लिखा हुआ था। गीता का तो एक्सप्लेनेशन यज्ञ के आदि में हुआ था या मध्य में अंत में हुआ? आदि में हो चुका था। अणुअणियांशम, आत्मा अणुरूप है। तो मम्मा ने ये बात बताई, आत्मा तो अणुरूप है, अणुरूप है, तो आत्माओं का बाप भी अणुरूप ही है, ज्योति बिंदु ही है। और वो ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो वास्तव में उसका बाप का कनेक्शन तभी होगा जब वो अपने को देह समझना बंद करे और अपने को किससे स्थिति में टिकाए? मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो मनुष्य सृष्टि का बाप पहली बार आत्मिक स्टेज में टिकता है।